हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मीन यानी माध्य, और इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार एवरेज या फिर औसत भी बोल देते हैं। तो एवरेज औसत ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन पहले जब हम इसे कैलकुलेट करते थे तो वो हम अनग्रुप डाटा के लिए, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते थे हमारे, उनके लिए उसे कैलकुलेट करते थे। सिंपली सारी हमारे जितनी भी एंट्रीज होती थी उन्हें हम ऐड करते थे और नंबर ऑफ एंट्रीज से डिवाइड कर देते थे। ऐसे ही कर रहे थे ना हम। आज हम मीन कैलकुलेट करेंगे हमारे ग्रुप डाटा के लिए, यानी जहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए कई मेथड हैं, जिनमें से आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। तो देखें क्या करते हैं इसमें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम डाटा को क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। तो अब इस डाटा को हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। ये है हमारा क्लास इंटरवल। क्या क्या है हमारे, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। ये हो गया क्लास इंटरवल। नेक्स्ट चीज़ जो हमें दी हुई है वो है हमारी फ्रिक्वेंसी यानी हमारी बारंबारता। तो ये 2, 3, 7, 6, 6, 6 ये है हमारा डाटा। हमने उसे कॉलम में अरेंज कर लिया। तो क्लास इंटरवल में ये जो हमें ग्रुप बनाए गए हैं, इसमें जो यहाँ ये 10 जो है ये होती है हमारी लोअर लिमिट यानी न्यूनतम सीमा, और ये होता है 25 जो है वो है हमारी अधिकतम सीमा यानी अपर लिमिट। जब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टेलीमार्किंग करते हैं तो हम ये देखते हैं ना, हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो वही चीज़ है बेटा यहाँ पर भी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और यहाँ जो ये सब हमें दिया हुआ है ये है फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता, कि इस ग्रुप में, इस 10 to 25 वाले ग्रुप में कितनी एंट्री हैं, वो है 2। 25 to 40 में कितनी एंट्री हैं, 3। यानी अगर हम मार्क्स को कंसर्न करके चलें तो 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स हैं। हम इस ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। अब इसमें से कैलकुलेट करना है हमें हमारा मीन यानी माध्य। अब सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पर, हमारा क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह, वो कैलकुलेट करना। जैसे हमारे एक क्लास इंटरवल है तो इसमें से हम क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट। जैसे अभी हमने देखा ना कि इसमें 2 लिमिट है हमारी, प्लस लोअर लिमिट यानी अधिकतम सीमा जो है हमारी वो, प्लस न्यूनतम सीमा जो है वो, इन्हें हम ऐड करेंगे और अपॉन में 2। यानी इन दोनों को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा क्लास मार्क मिल जाएगा, और ये है क्लास मार्क का फॉर्मूला। तो क्लास मार्क को डिनोट करते हैं हम XI से, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गई FI। I मीन्स नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये I वो है। तो अब XI निकालने के लिए पहले वर्ग अंतराल को हम देखें, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें 10 और 25 है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 10 + 25 करें या 25 + 10 करें, आंसर तो हमारा सेम आना है ना। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 35/2, और डिवाइड करके मिल जाएगा 17.5। यानी पहला जो क्लास मार्क है वर्ग चिन्ह वो आ गया 17.5। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 25 और 40। तो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 25 और 40 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया 65। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, 32.5। वेरी गुड। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 32.5। अब ध्यान से देखो
इस 17.5 और 32.5 में कितना गैप है? इन्हें माइनस करके जल्दी से बताओ कितने का गैप आ रहा है इनके बीच में। शाबाश, 15 का गैप। और अब हम यहाँ ध्यान से देखें कि जो हमारे क्लास इंटरवल हमें यहाँ दिए हुए हैं 25 to 40, 40 to 45, इनके बीच में कितना गैप है? इनके बीच में भी 15 का ही गैप है। तो ईजीएस्ट मेथड बता रही हूँ कि जब हम अपना पहला क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेते हैं ना, उसके बाद बार बार हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर क्या करते हैं, जितना हमारा गैप है, यानी इन दो इंटरवल्स के बीच में जितना गैप है 10 और 25 के बीच में, बस सिंपली उतना ऐड करते जाते हैं और हर बार हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है। जैसे 17 में यहाँ पर अगर मैं 15 ऐड करूँ तो मुझे 32.5 मिल जाएगा ना। ऐसे ही फिर हम 32.5 में 15 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट क्लास मार्क, अगला वर्ग चिन्ह जो है वो मिल जाएगा। अब इसमें 15 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 47.5। फिर 15 ऐड किया तो 62.5, फिर 77.5 और यहाँ मिल गया 92.5। यानी हमें हर बार ऐड करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पहली एंट्री कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इंटरवल के बीच में जो गैप है सिंपली उसे ऐड करते जाएंगे अगली वैल्यू निकालने के लिए। हो गया ये। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले पे। तो बेटा हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला यानी माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब इसे याद करने का क्या तरीका है? तो याद करने के लिए भी मैं एक जादू मंत्र बता रही हूँ, तो उसे याद रखना। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? फिक्सी अपॉन में फी, फिक्सी अपॉन में फी, और फिर इनके आगे लगा दो सिग्मा का साइन। हो गया। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्सी अपॉन फी। तो फिक्सी क्या है? fi xi अपॉन fi, और फिर आगे हमने सिग्मा का साइन लगा दिया। सिग्मा मतलब समेशन, कि हम उनसे टोटल करेंगे। तो अब पहला जैसे यहाँ दिया हुआ है फिक्सी, तो फिक्सी का मतलब है fi और xi, इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हम एक कॉलम और बनाते हैं हमारे fi xi के लिए। तो हर बार हमें क्या करना है? fi की वैल्यू को इस xi की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अब 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 35.0। फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 97.5। कैसे मिली हमें? 3 को 32.5 से मल्टीप्लाई करके। फिर आप किसको करना है? 7 को 47.5 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो गया 332.5। सिमिलरली इन दोनों को भी गुणा कर देंगे तो 375.0। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 465.0, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मिल गया 555.0। हो गया ये। तो ये हमने निकाल लिया हमारा फिक्सी। अब यहाँ पर निशान है सिग्मा का, जो मैं आपको कह रही थी कि समेशन। समेशन का मतलब है जैसे फिक्सी के आगे समेशन का साइन है, यानी हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी कैलकुलेट की हैं इन सबको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ देना है। तो अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिल रहा है 1860 यानी 1860.0। और ऐसे ही नीचे सिग्मा fi दिया हुआ है, तो इसका मतलब fi की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें जोड़ देना है। तो fi हमारा कहाँ है? ये रहा। तो इसे भी जोड़ दें तो इन सबको ऐड करके हमें मिल रहा है 30। बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये रहा हमारा x बार यानी मीन, फिक्सी बटे में फ़ी। फिक्सी हमारा टोटल कितना आ गया है? 1860, और फ़ी कितना है? 30। fi का टोटल इतना आया। अब यहाँ में डिवाइड करना आता ही है, ये कैंसिल, ये 1, ये 6 और ये 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 62। देखा कितना आसान है, डायरेक्ट मेथड।
पहला स्टेप क्या है हमारा, जो भी डाटा दिया हुआ है उसे कॉलम फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर हमें निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, यानी अधिकतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे में 2। तो हम जो भी हमें यहाँ लिमिट्स दी हुई हैं इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पहली वैल्यू मिल गई। फिर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, इन दोनों के बीच में जितना गैप है, जैसे ये 10 to 25 है यानी 15 का गैप है, हम 15 ऐड करते जाएंगे और हर बार हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। अगर ये गैप 10 का होता यानी 10 का होता तो हम 10 ऐड करते जाते। तो इस ढंग से हमें हमारे सारे xi मिल जाएंगे। जब xi मिल गया तो fi को xi से मल्टीप्लाई करके हमें हमारी fi xi की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा है फॉर्मूले में सिग्मा सम्मेशन। इसका मतलब सम यानी सारी एंट्रीज़ को टोटल करना है, किसकी, फिक्सी की, यानी ये टोटल आ गया। ऐसे ही सिग्मा fi यानी फ्रिक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ को सम करना है, यानी उसका टोटल निकालना है, वो हमने निकाल लिया। और फिर हमारे फिक्सी बटा फ़ी वाले फॉर्मूले में यानी फिक्सी अपॉन फ़ी वाले फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ को रख देना है और फिर कैलकुलेशन और आंसर आ गया। है ना आसान। बस इस क्वेश्चन की और इस टाइप के और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखिए। मिलते हैं एक और वीडियो में मीन कैलकुलेट करने के एक और मेथड के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।